बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लेबॉर्ट्री की सेटिंग किस तरह होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन से हालात आपके लिए ज़रूरी है, कौन से इंस्ट्रक्शन आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप लोग उस पर अमल करो, ताकि आपकी लेबॉर्ट्री जो है वो खूबसूरत नज़र आए। आपका रिसेप्शन किस तरह होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपका लेबॉर्ट्री वन के एरिया कैसा होना चाहिए, आपके स्टाफ के बारे में आपको बोलूँगा स्टाफ किस तरह होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टाफ के बारे में बताऊँगा। आपकी जो स्टाफ है वो क्वालिफाई होना चाहिए, MLT या DMLT की हुई हो, ताकि वो सब टेस्टों के बारे में जानते हो, उसकी थ्योरी भी अच्छी हो, प्रैक्टिकली भी अच्छी हो, ताकि कोई टेस्ट आपकी लैब से गलत ना जाए। अगर आपके लैब से जो टेस्ट है वो गलत जाएगा तो वो असर ही आपकी लैब पर करें, क्योंकि आपके लैब के नाम जो है वो बदनाम होंगे। आपकी जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए। क्वालिफाई के साथ आपके लिए वो अखलाक होना चाहिए। अखलाक को होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मेडिकल फील्ड जो है इसमें अखलाक को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं वो तो पहले से ही घबराए होते हैं। उनको अच्छी अखलाक से बात करना, उनको सही तरीके से मानना करना चाहिए, और ऐसे बात है कि पेशेंट के साथ रवैया बहुत अच्छा करना चाहिए। आपके रिसेप्शन पर जो बंदा बैठा है उसके हालात अच्छे होंगे, उसके पास पेशेंट आएगा तो उसको मुतमईन करेगा कि बाबा जी या वो आप बैठ जाइए, आराम से बैठाएंगे उसे। फिर उसके नाम पूछा जाएंगे, उसका एज, और दूसरी बात एक और बात, उसके टेस्ट ज़रूर पूछने चाहिए। कौन से टेस्ट हैं, या फास्टिंग के या रैंडम है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो फास्टिंग पर होते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं कि रैंडम पर होते हैं। तो उस सब का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट से हिस्ट्री लेना चाहिए। और बाद औक़ात ऐसे पेशेंट होते हैं कि मेडिसिन खाते हैं तो वो टेस्ट करके वो टेस्ट नॉर्मल आ जाता है, फिर कहते हैं कि यार हमारा तो ये बीमारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर का ही टेस्ट ले लें, RBS का, रैंडम ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट ले लें। अगर वो ग्लूकोपेज का टेबलेट खाता है और बाद 45 मिनट 40 मिनट पास आता है, शुगर का टेस्ट करता है, तो उसका शुगर जो है वो नॉर्मल आएगा। तो पेशेंट फिर कहेगा कि यार मेरा तो 200-300 में शुगर चलता है, ये क्यों नॉर्मल है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि उसने कोई मेडिसिन तो नहीं ली हुई है। तो हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो रिसेप्शन है उसमें एक TV का लाजमी होना चाहिए, ताकि पेशेंट आराम से वहाँ बैठे तंग ना हो, TV देखते रहे। बार बार आपके रिसेप्शनिस्ट को भी तंग ना करे कि यार रिपोर्ट में कितना टाइम है, रिपोर्ट नहीं आया है, क्या आया है। तो आपके लेबॉर्ट्री रिसेप्शन में जो है एक TV होना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, आपकी रिसेप्शन में इंतज़ारगाह, वेटिंग रूम जो है फीमेल का अलहदा होना चाहिए और मेल का अलहदा होना चाहिए। दोनों आरामदेह होना चाहिए, ताकि पेशेंट को कोई भी तकलीफ़ ना हो वहाँ पर, ताकि उसको सर पे दर्द हो या कुछ और ऐसी बात हो, वहाँ पर वो आराम से बैठ सके, कोई तकल्लुफ़ उन लोगों को ना हो। तो जब आपने सैंपल ले लिया तो आप लोगों को फिर ख्याल ये भी रखना चाहिए कि आप ये टेस्ट कौन सा, आपका जो रिसेप्शनिस्ट है उसको पता होना चाहिए कि ये कौन सी ट्यूब में डालना चाहिए, कौन सी ट्यूब में नहीं डालना चाहिए। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहते हैं। इसी तरह हमारे पास जिल ट्यूब, हाइफरीन होता है, DTA होता है, सोडियम साइट्रेट, जो भी है। सिंपल लेने के बाद उस पर देखना चाहिए यूरिन सिंपल है या नहीं है। अगर यूरिन सिंपल है तो फिर भी उसे यूरिन बॉटम देना चाहिए। सबसे पहले उसे लेबल करना चाहिए, उस पर नंबर डालना चाहिए ज़रूरी, ताकि वापस वो ले किसी दूसरे सिंपल के साथ बदल ना हो जाए। इस तरह और जो सिंपल है उसको भी लेबल करना चाहिए, ताकि कोई ज़रूर नहीं। फिर सिंपल जब बाहर से आ गई लेबॉर्ट्री वर्किंग एरिया में, तो वहाँ जो टेक्नीशियन है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। टेक्नीशियन आपका जो है उसको ये पता होना चाहिए, वो मशीन के बारे में मुकम्मल मालूमात इल्म रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे मशीन का फैक्टर ठीक है, मेरा कैलिब्रेशन ठीक है, वोल्टेज ठीक है। इन सब बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए। जब रीजन फ्रिज से निकाले तो उनकी थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर तक आ सके। और दूसरी बात, आपने अपनी रीजन पर जो है वो एक्सपायरी डेट चेक करना चाहिए, ताकि आपके रीजन जो है वो एक्सपायर तो नहीं है। ये एक्सपायर हो चुके तो उससे क्योंकि किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना मत।
अगर आप एक टेस्ट गलत दोगे तो आपको पता नहीं, क्योंकि आपके इस टेस्ट की वजह से उस पेशेंट का जो इलाज है वो शुरू होता है और उस पर भी ख़त्म होता है। अगर आप टेस्ट सही दोगे तो इससे आपकी लेबॉर्ट्री का नाम भी ठीक होगा, बदनाम भी नहीं होगा। फिर आते हैं तीसरी बात पे, आपको क्या करना चाहिए। जब टेक्नीशियन ने टेस्ट सारे करवा दी तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जहाँ वो उसे चेक करे कि यार ये टेस्ट जो हुए ये सब हो गए इस पर्चे में, या कुछ बाकी है, या कुछ कमी, या कुछ गलत है। ऐसा है कि इंचार्ज होना चाहिए, वो उसे चेक करे। उसके बाद वो कंप्यूटर ऑपरेटर को देना चाहिए ताकि कंप्यूटर ऑपरेटर उसे प्रिंट करे। जब वो कंप्यूटर ऑपरेटर उस रिपोर्टों को प्रिंट करे तो उसके बाद फिर भी एक बार चेक करने के लिए एक पैथोलॉजिस्ट आपके जो भी इंचार्ज हो, सीनियर हो, जो भी हो, जिससे भी साइन करवाना हो, साइन करने से पहले आपने सारे रिपोर्ट चेक करने चाहिए ताकि टेस्ट जो पर्ची में लिखी हुई था डॉक्टर ने जो लेकर एडवाइस किया था वो सारे हो गए या नहीं हो गए। सारे रिपोर्ट हो गई या रिपोर्ट हो गई, कोई गलती तो रिपोर्ट निकालने में नहीं हुई। चेक करने के बाद उसे साइन करना चाहिए। साइन करने के बाद आप फिर रिसेप्शन भेजना चाहिए, रिसेप्शन से पेशेंट को देना चाहिए। उससे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। हफ्ते या 2 हफ्ते एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए। क्यों अरेंज, जब आप मीटिंग अरेंज करोगे तो उसमें एक बात आपको ख्याल रखना चाहिए ताकि हम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में जो गलतियाँ की है उस पर डिस्कस करें। यार हमारे लैब में पास के एक टेस्ट गलत किया तो ये क्यों गया, क्या वजह थी, कौन सी कमी थी, या कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से टेस्ट गलत दिया, या कुछ और वजह था, उस पर डिस्कशन करना होना चाहिए। महीने में एक बार मीटिंग ज़रूरी है ताकि जो बंदा मालिस दिल से मेहनत से काम करता है उसके लिए कुछ राहत दी जाए, उसे शाबाशी दी जाए, उससे उसके दिल के अंदर एक खुशबू पैदा होगा। अगर आप लोग देख ले जो बंदा मेहनत से काम करता है कोई भी उसके तरफ यार तो नहीं करता तो उसका दिल वो टूटता जाता है, वो काम से फिर दिल नहीं लगता उनके काम से। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ तदाबीर भी रखना चाहिए, आपके टेक्नीशियन के ओवरऑल और बेल्ट लगाने चाहिए ताकि आमने में पहचान हो सके। ग्लव्स के बारे में एक बात करूँ, ग्लव्स इस्तेमाल करें या ना करें अच्छी बात है ग्लव्स का, क्योंकि ग्लव्स से आप लोग जब ग्लव इस्तेमाल करेंगे तो आप हाथ धोने बार बार नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोगे। उस ग्लव को के साथ आप बाहर भी जाएंगे, मोबाइल भी यूज़ करेंगे, कुछ टेबल को भी हाथ लगाएंगे, दरवाजे को भी हाथ लगाएंगे। तो इस तरह अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल ना करें, जब भी आप किसी टेस्ट से फारिग हो जाए अपने काम से तो जल्दी से सैनिटाइज़र से या साबुन से हाथ धो लिया करें तो आपके हाथ साफ हो जाए, फिर किसी के पास मिलने जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो आज मैं लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों का जो आमला है या स्टाफ है उन सब का ख्याल रखना चाहिए। लेबॉर्ट्री में खुराक नहीं होना चाहिए, वाशरूम भी अलग हो, आपकी लेबॉर्ट्री में एक अच्छी सा वाशरूम भी हो, फीमेल का और मेल का अलग अलग होना चाहिए है ताकि आपके फीमेल का जो वाशरूम है वो भी साफ़ हो और मेल का वो भी साफ़ हो। एक स्वीपर आपको रखना चाहिए, डेली बेसिस में आपकी सफाई करे, लैब का जो डस्टबिन हो सब साफ़ करे, लेबॉर्ट्री से जो भी गंदे वो निकाले। एक दूसरी बात, आपको वो टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आप HbA1c HIV या कुछ इस तरह और टेस्ट हों जो आपके पास पॉजिटिव आ जाते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो आपको उस सैंपल को अलग करना चाहिए, उसको अलहदा फेंक दे या जला के कुछ भी ख़त्म करना चाहिए, ब्लीच डाल दे उसमें पानी के साथ, कुछ हफ्ते के लिए रख दिया जाए तो ख़त्म हो जाते हैं उससे वो वायरस। एक बात रहना चाहिए कि ये दूसरों की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि हमारी फील्ड मेडिकल ऐसे है कि हम इसमें पेशेंट के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना चाहिए। नहीं है कि बस पेशेंट आया बच्चे होगा तुम्हें ये कर दो। पेशेंट जब आपके पास आता है वो डिस्प्रेस होता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता होता है, यार मैं बीमार हूँ, वो है, ये है, पता नहीं गाँव से कैसा आया या नहीं आया। आपको उसको मुतमईन करना चाहिए, आराम से बैठाना चाहिए।
पेशेंट को। जब रिपोर्ट पेशेंट को दो तो उसे ये ना कहो कि यार आओ काका तुम्हें तो ये बीमारी है, ये वो बीमारी, और उसको बताओ कि आपके टेस्ट में थोड़ा सा मसला है, आप जाके डॉक्टर को दिखा दो, वो आपको समझा देगा। पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, ये नहीं कि आप उसे कहे कि आपके टेस्ट तो नॉर्मल है, डॉक्टर को ना दिखाओ बस चलिए। अगर नॉर्मल भी हो तो उस पेशेंट से कहो कि अपने टेस्ट लेके जाओ डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखा दो, ताकि आपके टेस्ट में जो भी मसला निकाले वो आपको उसके मुताबिक मेडिसिन लिख दे और दे दे। तो ये थे हमारे दोस्तों, हमारा न्यूज़ चैनल है और आप लोग सब्सक्राइब करो तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा। अस्सलाम वालेकुम।